हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में टाइप्स ऑफ इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। There are six major types of information system in contemporary organization that are designed for different purposes and different audience. तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम। चलिए देखिए, एक यहाँ पर मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है आपका। ये तो मैंने कल आपको जो टेबल बताया था, दिस इज द टॉप लेवल, दिस इज मिडिल लेवल एंड दिस इज लोअर लेवल। तो टॉप लेवल को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, और मिडिल लेवल को हम टैक्टिकल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। टैक्टिकल मैनेजमेंट। इसी तरीके से टॉप लेवल को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं और लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो ये लेवल आपको पीपीएम यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में आपको बताया गया होगा। टॉप लेवल को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, मिडिल लेवल को हम टैक्टिकल मैनेजमेंट भी बोलते हैं एंड लोअर लेवल को हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। लोअर लेवल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या लेवल होगा। टॉप लेवल पे जो आता है वो ईएसएस यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, और आपका डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इस तरीके से मिडिल लेवल पर या टैक्टिकल मैनेजमेंट में आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, और ऑपरेशनल लेवल पर आपका जो आता है टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका आता है। तो ये जो लेवल है ये इंफॉर्मेशन का लेवल है, और ये जो लेफ्ट साइड पर जो लेवल है ये आपका मैनेजमेंट का लेवल है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये इस तरीके से इस लेवल को सपोर्ट करती है। तो ईएसएस एंड डीएसएस आपका टॉप लेवल को, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका मिडिल लेवल को, एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल को सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। जो मेन फोर इंफॉर्मेशन सिस्टम ही फोर टाइप्स हैं: ईएसएस, डीएसएस, एमआईएस एंड टीपीएस। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो आपका है वो टॉप लेवल को सपोर्ट करता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि ओनली एंड ओनली फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? ये स्पेशली वैसे तो टॉप लेवल को सपोर्ट करता है, लेकिन ये मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल को भी सपोर्ट कर सकता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वो क्या करता है? जनरली ये रिपोर्ट के लिए होता है, यानी रिपोर्ट जनरेट करने के लिए होता है, और ये मिडिल लेवल के लिए होता है। मिडिल लेवल जैसे कि डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती हैं रूटीन बेसिस पर, जैसे कि डे टू डे जो भी रूटीन डेली रिपोर्ट जनरेट होती है, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है, मंथली रिपोर्ट जनरेट होती है, ये क्या करता है? उनको सपोर्ट करता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रूटीन बेसिस पर जो भी प्रोसेसिंग वर्क होता है वो लोअर लेवल का, ऑपरेशनल लेवल का, उसको सपोर्ट करता है। तो ये क्या है? आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल है जो कि आपके एक मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं: ईएसएस, डीएसएस, एमआईएस एंड टीपीएस। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम जो
Operational level system are transaction processing systems such as payroll or order processing that track the flow of the daily routine transaction necessary to conduct business. Knowledge level system support clerical, managerial, and professional workers. So operational level system are transaction processing system such as payroll or order processing that track the follow of the daily routine transaction necessary to conduct business. Knowledge level system support clerical, managerial एंड प्रोफेशनल वर्कर। देखो अब स्टूडेंट, मैंने आपको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बताया। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक है, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, वाईफाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, टाइपराइटर हो गए। ये सब क्या है, दीज दे कंसिस्ट ऑफ ऑफिस, दे आर कम्स अंडर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ डेटा वर्कर्स एंड नॉलेज वर्क system for enhancing the productivity of knowledge workers. They consist of office automation system for increasing the productivity of data workers and knowledge work system for enhancing the management level. MIS and DSS provide the management control level with report and access to the organization's current performance and historical record. Most MIS report condense information from a TPS and not are highly analytical. Decision support system support management। अभी मैंने आपको बताया कि decision support system क्या होता है। Decision support system support management decision when these decisions are unique, rapidly changing and not specified easily in advance. These systems have more advanced analytical models and data analysis capabilities than MIS and often draw on information from external as well as internal resources. Executive support system, the strategic level, अभी मैंने आपको ESS के बारे में बताया। Executive support system support the strategic level by providing a generalized computing and communication environmentals to assist senior management decision making, and ESS has limited analytical capabilities but can draw on sophisticated graphic software and many sources of internal and external information. सो इसी तरीके से एक एक्सपर्ट सिस्टम भी होता है। एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम जैसे कि आपका डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मतलब अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उसी तरीके का कोई सिस्टम। An expert system is a software system that attempt to reproduce the performance of one or more humans and experts, most commonly in a specific problem domain. So an expert system is a software system that attempt to reproduce the performance of one or more human and expert in a specific domain. So students, ये इस तरीके से ये क्या है, these are the types of information system. These are the 6 major types of information system in contemporary organization that are designed for different purposes and different audience. Operational level system are transaction processing systems such as payroll or order processing that track the flow of daily routine transactions necessary to conduct business. Knowledge level system support clerical, managerial, and professional workers. They consist of office automation system for increasing the productivity of data workers and knowledge work system for enhancing the productivity of knowledge workers. Management level system provide the management control level with report and access to the organization's current performance and historical record. Most MIS report condenses information from a GPS and are not highly analytical. Decision support system management decision when the decisions are unique, rapidly changing and not specified easily in advance. These systems have more advanced analytical models and data analysis capabilities than MIS and often draw on information from external as well as internal sources.
Executive support systems support the strategic level by providing a generalized computing and communication environment to assist senior management decision making, and ESS has limited analytical capabilities but can draw on sophisticated graphic software and many sources of internal and external information. An expert system is a software system that attempt to reproduce the performance of one or more humans and expert, most commonly in a specified problem domain. तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट कंसेप्ट डिजाइन यहाँ पर क्या है, देखिए कंसेप्चुअल डिजाइन जो इनपुट है, आउटपुट है, मटेरियल, ये एक क्या है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ओवरव्यू है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यस, दिस इज द एन overview of management information system. This is input, processing, output, machines, material, knowledge and training, and methods and procedures. Methods and procedures. ये एक देखिए, कोई भी वर्क हमें कुछ करना है तो वो कहाँ पर आएगा, इनपुट पर आएगा, प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगा। बट प्रोसेसिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है, दिस इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ओवरव्यू। MIS or Management Information System is the name given for data processing, and so it is need in organization as it is able to process data so much faster than people could do it, and because an organization has so much data to process, MIS is essential for smooth running of the organization. चलिए, ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एक मिनट स्टूडेंट। चलिए, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये थोड़ा सा, चलिए। MIS or Management Information System is the name given for data processing, and so it is needed in an organization as it is able to process data so much faster than people could do it, and because an organization has so much data to process, MIS is essential for smooth running of the organization. The concept of MIS has evolved over a period of time comprising many different facts of the organization function. MIS is a necessity for all the organization. The initial concept of MIS was to process data from the organization and present it in the form of report at regular interval. The system was largely capable of handling the data from collection to process it. It was more impersonal, requiring each individual to pick and choose the processed data and use it for his requirement. The concept of further modification when a distinction was made between the data and information. The information is a product of an analysis. What is information? Information is the product of analysis of data. The concept is similar to the raw material and the finished product. What are needed are information and not a mass of data.
मतलब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन वो है जो कि डेटा से जब हमें जितनी नीड होती है, ना कि मास ऑफ डेटा। हाउएवर द डेटा कैन बी एनालाइज इन अ नंबर ऑफ वेज, producing different shades and specification of the information as a product. It was therefore demanded that the system concept be an individual oriented, as each individual may have different orientation towards the information. This concept was further modified that the system should present information in such a form and format that it create an impact on its user, provoking decisions or an investigations. It was later realized that even though such an impact was welcome in modification, some sort of selective approach was necessary in the analysis and reporting. Hence, the concept of exception reporting was embedded in MIS. The norm for an exception was necessary to evolve in the organization. The concept remained valid till and to extent that the norm for an exception remained true and effective, since the environment turns competitive and is ever-changing fraction of the norm. uh, Students, चलिए, the concept is that the data is one, but it can be by different individual in different ways. They give rise to concept of database, and the MIS based on database much provide effective. Over a period of time when this conceptual development were taking place, the concept of the end user computing using multiple database emerged. This concept brought a fundamental change in MIS. The change was decentralized of the system and the user of the information becoming independent of computer professional. When this became a reality, the concept of MIS changed to a decision-making system. The job in a computer department is to manage the information resources and leave the task of information processing to the user. The concept of MIS in today's world is a system which handles the databases, provides computing facilities to the end user, and gives a variety of decision-making tools to the user of the system. So students, यहाँ पर हम लोगों ने जो overview देखा है, इस ओवरव्यू को देखते हैं एक बार फिर से। ओवरव्यू आप मीन्स यहाँ पर जो इनपुट है आपका, उस इनपुट पे आप क्या चीज, आप क्या इंफॉर्मेशन की नीड है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो वो आपका इनपुट होगा। फिर इनपुट से आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग यानी कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग मीन्स टर्न टू अदर फॉर्म, यानी कि जब हम रिजल्ट लेकर के आ रहे होंगे उसके बीच की जो प्रोसेस होगी, मीन्स मटेरियल्स, मशीन्स, knowledge and training, methods and procedures. These are the material, machines, knowledge and trainings, methods and procedures, and फिर तब आपका आउटपुट आएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज द आउटपुट। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है आपका, देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो मैंने आपको लेवल बताए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल। तो इसमें आपका फर्स्ट जो ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, यानी कि टीपीएस, सच एज पेरोल और ऑर्डर प्रोसेसिंग, दैट track the flow of the daily routine transaction necessary to conduct business. Knowledge level system support clerical, managerial, and professional workers. They consist of office automation system for increasing the productivity of data workers, and knowledge work system for enhancing the productivity of knowledge workers. Management level system MIS and DSS provide the management control level with report and access to the organization's current performance and historical records. Most MIS reports contain information from a TPS and are not highly analytical. यानी कि जो MIS वो है आपका, MIS contains information from a TPS and are not highly analytical.
Decision support system management decisions when these decisions are unique, rapidly changing, and not specified easily in advance. These systems have more advanced analytical models and data analysis capabilities than MIS and often draw information from external as well as internal resources. Executive support systems support the strategic level by providing and generalized computing and communications environment to assist senior management decision making. And ESS has limited analytical capabilities but can draw on sophisticated graphic software and sources of internal and external information. An expert system is a software system that attempts to predict the performance of one or more human and expert, most commonly in a problem domain. The conceptual design process model define entity or a set of activities that together respond to a set of input to produce desired output. The process of converting input to the desired output is governed by factors such as performance standards, knowledge procedures, materials, machines, constraint and control पॉइंट। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने आज जो देखा यहाँ पर वो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ओवरव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।